तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 11 मैथ अध्याय 6 रैखिक असमीकरण से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल हल कीजिए 24x छोटा है 100 से जब x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमें। 24x लेस देन 100 से ग्रेटर देन 2x। ये देखो ऐसे चिन्ह हुआ ना, तो इधर बड़ी संख्या होती है और इधर छोटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2x और ये है, इसको हल करना है। यहाँ क्या है हमारा 24x, 24 बनाना है, तो इसमें दोनों और कितनी गुणा करें बोलिए। अरे 2x नहीं है, 24 है यहाँ। 24x ये है 24x छोटा है 100 से। तो 24 को हटाएं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, x ये 100/24। क्या किया हमने, दोनों और 24 से भाग, दोनों और 24 से क्या दिया भाग, तो 24 ये कट गया, यहाँ 100/24 हो गया। अब इसे कट फिट के ये कर सकते हैं, देखो 4 × 24 और 4 से 25 बार कटा, तो कितना हुआ 25/6 आया ये। ठीक है ना। तो x छोटा है 25/6 से, कितना आ गया। अब यदि देखो, यदि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या होगा, तो हल होगा इसका, तो हल क्या हो, 6 चौक 24, 6 से 4 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी ये हमारी 1 2 3 और 4, क्योंकि फिर तो वो हो जाएगी छोटी। तो x का मान 4 इससे छोटा छोटा है, 4 तक छोटा है, 6 चौक 24, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना। तो ये 4 तक लिख सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, विषम। यदि दूसरा कह रहा है, यदि पूर्णांक संख्या कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, यदि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो हल क्या हो जाएगा इसका, तो हल होगा इसका -3, डॉट डॉट लगाएंगे, -3 मतलब अनंत तक कितनी भी हो सकती है छोटी, तो -2, -1, 0 1 2 3 और 4 तक। पूर्णांक तो इधर जितने भी माइनस में बड़ी संख्या हो वो छोटी होती है, तो 25/6 से सभी छोटी संख्याएं हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, अब सवाल नंबर 2 देखें। यहाँ देखिए हल कीजिए इस सवाल को। तो क्या करें, चर पद एक तरफ, अचर एक तरफ, तो x/3, इसको इधर लेके माइनस के हो गए x/2, और बड़ा है ये, इसका मान किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है ना। इनका एलसीएम लो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2x माइनस के 3x। ठीक। अब देखिए क्या करें, 3 में से 2 गए, -x/6, और बड़ा है ग्रेटर है 1 से। यहाँ देखो, अब इसको x बड़ा है माइनस का x, 6 6, लेकिन जब हम यह माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, चिन्ह को बदलेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो ऐसे, क्या है, x छोटा है -6 से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो अतः हल में क्या रखेंगे, हल है माइनस है, तो इसका लिखेंगे हम, बिलोंग करता है ये -∞ से -6, ये होगा उत्तर।
अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। ठीक है, तो क्या करें इसे? देखो सॉल्यूशन इसका, माना क्या कह रहा है, वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर वह न्यूनतम अंक, दोबारा देखो, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात किए जिसे वह तीसरी एकक, अच्छा माना तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर x मान लिया। ठीक है, परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो क्या रवि है, रवि द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, रवि द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बराबर 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार 60 अंक का न्यूनतम, तो इस प्रश्न में क्या देखा है, 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 बड़ा है बराबर 60 के, या 70 प्लस 75 प्लस x बड़ा है बराबर 60 गुणा 3। ठीक है ना, 70 और 75 कितने हो गए, 5, 7 और 7 14, 145 प्लस x 6 3 18 180, या x 180, इसको इधर लगे माइनस के 145, x बड़ा है बराबर, इसे घटाओ 5, 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गया 3 35। अतः हो गया सवाल, कुछ नहीं है सवाल हमें। अतः रवि को तीसरी परीक्षा में 35 से अधिक या उसके, अतः रवि को तीसरी परीक्षा में 35 से अधिक या उसके बराबर, ये ना, ये चिन्ह लगा हुआ है, बराबर अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, एक त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। एक त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो देखो, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बराबर सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3x। ठीक है, प्रश्न के अनुसार करना है। देखो, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा
त्रिभुज की तीसरी भुजा। सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा कितने, 3x। सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, माइनस के 2 घटा दिया, ठीक है ना। अब देखो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब प्रश्न के अनुसार x प्लस 3x प्लस 3x माइनस के 2, ठीक है ना, बड़ा है बराबर किसके, 61। अब देखिए इन्हें जोड़ो, 3 और 3 6 और 1 7, 7x माइनस 2 बड़ा है बराबर 61 से। अब 7x बड़ा है बराबर किससे, 61, माइनस 2 को इधर ले गए तो ये हो गए प्लस के 2, कितना हो गया 63। 7 निम्न 63, 9 बार कटा, x बड़ा है बराबर 9 से, ठीक है ना। बस इसलिए क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी भुजा, इसलिए सबसे छोटी, सबसे छोटी भुजा बराबर कितनी है, 9 सेंटीमीटर, उत्तर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल आपके सामने है। देखिए पांचवा सवाल, y प्लस 8 बड़ा है बराबर 2x से असममिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, दी गई रेखा, ये देखिए दी हुई रेखा असममिका, असममिका y प्लस 8 बड़ा है बराबर 2x से, सरल रेखा, सरल रेखा क्या होगी इसकी, देखो 2x, इसको इधर ले जाएंगे माइनस के y बराबर 8, ये सरल रेखा बनी। अब देखिए यदि x बराबर 0 माने हम, तब 2 गुणा 0 माइनस y बराबर 8, तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये तो 0 हो गया, इसको इधर ले गए माइनस के 8, ठीक है। तथा यदि y बराबर 0, तब बिंदु क्या हो गए इसके, बिंदु हो गए 0 और माइनस 8, ये बिंदु हो गया। अगला बिंदु निकालेंगे, 2x माइनस 0 बराबर 8, और इम्प्लाइज x बराबर क्या है, 2x बराबर 8 हो गया, 2 से भाग लगाओ 4, तो बिंदु क्या हुए, बिंदु बने इसके 4 और 0, आलेखन खींच रहा है ना मैं, 4 और 0, ठीक है। अब देखिए असममिका, असममिका क्या दे रखी है, y प्लस 8 बड़ा है बराबर 2x से, ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, देखिए इतना रख दिया तो y प्लस 8, ये y का मान 0 प्लस 8 बड़ा है बराबर 2 गुणा 0, मतलब 0 हो गया ये, तो 0 8 से बड़ा है, ठीक है, सिद्ध हो गया, जो सत्य है, जो सत्य है। अब आलेख बनाओ, x अक्ष x डैश y y डैश। अब खाने बनाते हैं इसमें, तो यहाँ तो 0 0 होता, वो 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद -1, क्योंकि -8 की ज़रूरत है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 मान लिया, और 0 से -8 एक बिंदु, तो ये हो गया हमारा 0 से -8, x अक्ष 0 और वो -8, और देखो x पे माने हम 1 2 3 4
दूसरा बिंदु क्या है, 4 और 0, 4 यहाँ है और y पे 0, तो दूसरा बिंदु ये हो गया हमारा, 4 और 0। इन दोनों को क्या करें, मिला देते हैं। ये मिला दिया। अब क्योंकि 0 0 मूल बिंदु के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, जो असमीका सेटिस्फाई है, तब हम क्या करेंगे, रेखांकित इधर को करेंगे, मूल बिंदु की तरफ। ये हो गया। समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखिए, इसलिए अब इसमें लिखेंगे यहाँ, इसलिए मूल बिंदु से y प्लस 8 बड़ा है बराबर 2x के क्षेत्र में आता है, इसके क्षेत्र में आता है, मूल बिंदु आता है। और ये आलेख है इसका, ठीक है ना, यही आंसर है इसका, हल है, हो गया। अगला सवाल पर चलते हैं, देखिए एक बार दोबारा से देखिए। पांचवा सवाल, नहीं पांचवा होगा, छठा सवाल, सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए। -3x प्लस 2y बड़ा है बराबर -6, असमीका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। देखिए, असमीका क्या है, असमीका दे रखिए, -3x प्लस 2y बड़ा है बराबर -6। सरल रेखा क्या होगी इसकी, सरल रेखा -3x प्लस 2y बराबर -6, ऐसे लिखते हैं। अब सरल रेखा इतने किस किस बिंदु से होकर जाएगी, तो बिंदु निकालने के लिए देखो समीकरण 1, यदि x बराबर 0 रखते हैं, रखने पर क्या होगा, रखने पर -3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर -6, कितना हो गया, 2y बराबर -6 है ना, और 2 से कटो इसे, तो y का मान कितना हो गया, -3, y का मान -3। तो बिंदु क्या हुए भाई हमारे, बिंदु हुए 0 और -3। अब देखो, यदि x बराबर नहीं, y का मान y बराबर 0 रखने पर, सरल रेखा में y का मान 0 रखें तो क्या होगा, -3x प्लस 2 गुणा 0 -6, माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, 3x बराबर 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, x बराबर 6, x बराबर 3 दूनी 6, 2 होगा। अतः बिंदु क्या होंगे, 2 और 0, ठीक है। तब सरल रेखा क्या है, -3x प्लस 2y बराबर -6, -3x प्लस 2y बराबर -6, बिंदु 0 -3 तथा 2 और 0 से होकर जाएगी। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अब असमीका लेते हैं, असमीका -3x प्लस 2y बड़ा है बराबर -6 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा बराबर। तो देखो सही है ना, 0 का मान -6 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, सत्य है, ये सत्य आ गया। इसलिए मूल बिंदु किधर रहेगा, मूल बिंदु 0 0, 3x प्लस 2y -3x प्लस 2y और -6 असमीका के क्षेत्र में, ठीक। अब देखो आलेख,
इसका आलेख बनाते हैं। बिंदु लिख रहे हैं, बिंदु कितने दे रखे हैं हमें, 2 0 और 0 -3, ये बिंदु दे रखे हैं। एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई डैश। बिंदु बनाते हैं 1 और 2 3 4, इधर बनाए माइनस की तरफ, -1 -2 -3 -4। बिंदु है 2 और 0, 2 यहाँ आ गया और 0 भी है, ये वाई 0 है और एक्स का मान 2 है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 2 और 0, ठीक है ना। अब 0 -3, यहाँ 0 है हमारा, 0 से -3, ये हो गया बिंदु 0 और -3। बस इन दोनों को क्या करें, मिला दें, और मूल बिंदु इसके संरक्षण में तो ये छायांकित करेंगे इस साइड में। और यदि सत्य नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं करेगा समीकरण को मूल बिंदु, तो किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, लेकिन ये सेटिस्फाई है, ठीक है। बन गया जी आलेख, समझ में आ गया। अच्छा लगे हो वीडियो, सवाल समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको सवाल कैसे लगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो।